हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हाउ टू राइट अ लीज डीड। यहाँ पर सबसे पहले सिटी का नाम और डेट को मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर लेसर के नाम को, लेसर के फादर के नाम को और उनके एड्रेस को मेंशन किया जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जो वर्ड लेसर है उसका मतलब ये भी होगा कि उसके एयर्स, उसके सक्सेसर्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स और उसके असाइंस इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। फिर यहाँ पर लेसी के नाम को मेंशन किया जाता है, उनके फादर के नाम को मेंशन किया जाता है और उनके एड्रेस को मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि जो लेसर है वो एब्सोल्यूटली पजेस करता है प्रॉपर्टी को और एंटाइटल्ड है प्रीमाइसेस के लिए। फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी के एड्रेस को मेंशन किया जाता है और उसके टोटल एरिया को लिखा जाता है। यहाँ पर टोटल एरिया को स्क्वायर फीट में मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर इस बात को बताया गया है कि लेसी की रिक्वेस्ट पे लेसर तैयार हो गया है इस ज़मीन को लीज पे देने के लिए। फिर यहाँ पर टर्म को मेंशन किया जाता है कि कितने समय अवधि के लिए इस ज़मीन को लीज पे दिया जा रहा है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि जो रेंट पे किया जाएगा लेसी के द्वारा, उसके कंसिडरेशन में जो लेसर है वो ये लैंड प्रोवाइड करता है लेसी को। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया जाता है कि जो ज़मीन दी जा रही है लेसी को, उसे दिया जा रहा है जो भी चीज़ें वहाँ पे फिक्स्ड हैं उनके साथ। जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस हैं, जो एंट्रेंस है, डोरवेज़ हैं, एंट्रेंस हॉल है, स्टेयर केसेस हैं, लैंडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती है लेसी के द्वारा। फिर यहाँ पर डेट को मेंशन किया जाता है कि जो लीज़ का पीरियड है वो कब स्टार्ट होगा और कब ख़त्म होगा। फिर यहाँ पर जो अमाउंट पे की जाएगी लेसी के द्वारा एज रेंट उसे मेंशन किया जाता है और इसके साथ ही साथ उस डेट को भी मेंशन किया जाता है जिस दिन जो लेसी है उसे ये अमाउंट पे करनी है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लेसी है उसको लेसर को पे करना होगा रेंट का अमाउंट उस दिन पे जो कि निर्धारित किया गया है और वो अमाउंट जो कि निर्धारित किया गया है। यहाँ पर लेसी के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी पे किया जाएगा। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि लेसी के द्वारा कोई भी स्ट्रक्चरल ऑल्टरेशन नहीं किए जाएंगे। एज इन कि जो लेसी है वो जो ज़मीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकेगा। फिर यहाँ पर उस पर्पस को मेंशन किया गया है जिस पर्पस के लिए जो लेसी है उसे ये प्रॉपर्टी दी गई है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लेसी है वो किसी भी तरह की परेशानी क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी न्यूसेंस, कोई भी अनॉयंस क्रिएट नहीं करेगा प्रॉपर्टी के संबंध में। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लेसी है वो कोई भी डेंजरस, ऑफेंसिव या फिर हाईली इन्फ्लेमेबल या फिर एक्सप्लोजिव चीज़ को वहाँ पर नहीं रख सकता है उस प्रॉपर्टी में जिसे लीज़ किया गया है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लेसी है वो प्रॉपर्टी को सबलेट नहीं कर सकता है, मतलब कि जो लेसी है वो इस प्रॉपर्टी को फर्दर किसी और को रेंट पे नहीं दे सकता है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लेसी है वो परमिट करेगा लेसर के सर्वेंट्स को कि वो यहाँ पर आ जा सके प्रॉपर्टी पे, इस बात को चेक करने के लिए कि जो प्रॉपर्टी है उसकी कंडीशन कैसी है। इसी तरह से यहाँ पर लेसर और लेसी के द्वारा जो भी कंडीशंस रखी गई है एक दूसरे के समक्ष उन्हें मेंशन किया जाता है। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लीज डीड है वो ओरिजिनल है, वो रखी जाएगी लेसर के पास में, और जो डुप्लीकेट है लीज डीड वो लेसी के पास में रखी जाएगी। फिर यहाँ पर इस बात को मेंशन किया गया है कि जो लेसी है वो अपने काम के लिए टेम्पररी अरेंजमेंट्स कर सकता है जिसे वो बाद में रिमूव करेगा जब लीज़ का पीरियड ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर इस बात को भी मेंशन किया गया है कि अगर लेसर के द्वारा जो चीज़ें हैं वो रिपेयर नहीं करवाई जाती हैं और जो टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी को लेकर वो पे नहीं किए जाते हैं तो लेसी के द्वारा उन्हें पे किया जाएगा 1 मंथ के नोटिस के बाद, और ये जो अमाउंट होगी वो रेंट में से फिर डिडक्ट की जाएगी। फिर यहाँ पर लेसर और लेसी के नाम को मेंशन किया जाता है और उनके एड्रेस को मेंशन किया जाता है, और इसके साथ ही साथ विटनेसेस के नाम को मेंशन किया जाता है, उनके एड्रेस को मेंशन किया जाता है और उनके द्वारा सिग्नेचर किया जाता है।
तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है हाउ टू राइट अ लीज डीड।